नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। तो बच्चों, आप बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए बच्चों आज एक नया टॉपिक लेके आपके बीच मौजूद हैं। और हरियाणा जीके की श्रृंखला हमने स्टार्ट की हुई है। हरियाणा जीके में हम 2 ज़िले पढ़ चुके हैं और बेहतरीन फुल डिटेल के साथ उन ज़िलों को हम पढ़ चुके हैं। और पिछली जो क्लास थी वो पिछली क्लास में हमने 2 ज़िले कवर किए हैं। दोनों ज़िले कौन से हैं? पहला था गुरुग्राम और दूसरा था फतेहाबाद। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने आज नया ज़िला डिसाइड किया है। तो नया ज़िला कौन सा रहेगा बच्चों? फरीदाबाद ज़िला। फरीदाबाद ज़िला भाई, आज एक नया ज़िला पढ़ेंगे, फरीदाबाद। वीडियो पे डटे रहना बच्चों, अंत तक देखना, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको लगेगा। और ये अपनी गारंटी रहेगी कि पूरे हरियाणा के अंदर जितनी भी बुक्स आपको मिलेगी, यानी कि पूरे जो मार्केट के अंदर जो बुक्स डोल रही हैं उनमें और अदर जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उन पर ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आपसे अनुरोध तो क्या है कि विनती है आपसे कि आप वीडियो पे बने रहिए। एक बार देखना ज़रूर कि जो ज़िले हैं इतनी आसानी से और इतने फुल डिटेल के साथ आपको मिलने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं फरीदाबाद ज़िले की। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं स्थापना। फरीदाबाद ज़िले की स्थापना बच्चों कब हुई है? 15 अगस्त 1979। 15 अगस्त 1979 को। आगे जिक्र करते हैं क्षेत्रफल का। फरीदाबाद ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो 741 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। और एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ से कि फरीदाबाद ज़िले का क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है और इसी क्षेत्रफल के साथ ये पूरे हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है। ठीक है भाई, पूरे हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा ज़िला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। और कितना क्षेत्रफल है? 741 वर्ग किलोमीटर। तो आगे बात करते हैं मंडल। किस मंडल का भाग है बच्चों? फरीदाबाद खुद एक मंडल है। तो किस मंडल का भाग है? फरीदाबाद मंडल का। ठीक है भाई, ये एक नवनिर्मित मंडल है, यानी कि नया मंडल है। क्योंकि हरियाणा में शुरुआत में 4 ही मंडल थे, लेकिन वर्तमान में जिक्र करें हम 6 मंडल हैं। तो 2 मंडल नए बने होंगे और 2 में से एक कौन सा है भाई? नया मंडल फरीदाबाद। ठीक है, आगे जिक्र करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरा जो नया मंडल है वो कौन सा है। तो बच्चों, जो दूसरा नया मंडल है वो है करनाल। डायरेक्ट आपसे पूछे कि हरियाणा में बनने वाले नए मंडल कौन से हैं? फरीदाबाद और करनाल हैं। ठीक है, और कब सामने आए हैं, यानी कि कब बने हैं नए मंडल? ये 2 फरवरी 2017 को बने हैं। 2 फरवरी 2017 को बने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो 2 ज़िले और हैं, यानी कि एक तो खुद फरीदाबाद है और 2 ज़िले और आते हैं इसके अंतर्गत। वो कौन से रहेंगे? वो रहेंगे मेवात और पलवल। मेवात और पलवल। ठीक है, आगे जिक्र करते हैं हेडक्वार्टर, यानी कि मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद का मुख्यालय बच्चों फरीदाबाद ज़िले में है। फरीदाबाद ज़िले में है। अच्छा, और क्या जिक्र करेंगे यहाँ से? फरीदाबाद जो ज़िला है ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की हम बात करें, जनघनत्व यहाँ पे लिख देते हैं, जनघनत्व। फरीदाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है वो रहेगा 2442। 2442 क्या रहेगा भाई? यहाँ का जनसंख्या घनत्व रहेगा। यानी कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2442 लोग रहते हैं। और इसी आंकड़े के साथ फरीदाबाद ज़िला पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला
सबसे बड़ा जिला बन गया है। किस में भाई, किस में बन गया है? जनसंख्या घनत्व में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो आप बता दोगे किसका है भाई? फरीदाबाद का है। कितना पूछे तो भी बता दोगे कितना है? 2442। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे भाई। हेडक्वार्टर का जिक्र कर लिया हमने, फरीदाबाद है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व का जिक्र कर लिया, 2442 के साथ सबसे बड़ा यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद। अब बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मंडल, जनसंख्या वाला मंडल, मंडल आपसे पूछे तो कौन सा रहेगा? हिसार। कौन सा रहेगा भाई? हिसार। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मंडल कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। ठीक है, और कम क्षेत्रफल वाला, कम क्षेत्रफल वाला जिला फरीदाबाद रहेगा। ठीक है, ओके भाई। अब देखेंगे बच्चों साक्षरता के बारे में। साक्षरता फरीदाबाद ज़िले की कितनी है? 81.70%। 81.70% क्या रहेगी? फरीदाबाद की साक्षरता रहेगी। आगे देखेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना रहेगा बच्चों? यहाँ का रहेगा 873। 873 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ये क्या है? मेल है। ये क्या है? फीमेल है। ठीक है, 873 क्या रहेगा यहाँ का? लिंगानुपात रहने वाला है। आगे देखेंगे तहसील के बारे में। तहसील, तहसील कौन कौन सी है? एक तो फरीदाबाद खुद है, भड़खल है, भड़खल, और है बल्लभगढ़। इसका नाम बदल दिया गया बच्चों, क्या रख दिया? बलरामगढ़, या बल्लभगढ़ था पहले। ठीक है, बलरामगढ़। आगे देखेंगे उप तहसील। उप तहसील बच्चों, उप तहसील देखेंगे कौन सी हैं? उप तहसील में लिखेंगे हम सबसे पहले तिगांव, तिगांव, गोछी, तिगांव, गोछी, फरीदाबाद, और फरीदाबाद पाना इसने कर दिए, इसने हटत है। अब देखेंगे उप तहसील के बारे में। तिगांव, गोछी, मोहना, धौज व दयालपुर। ठीक है भाई, तिगांव, गोछी, मोहना, धौज, दयालपुर क्या रहेंगी? यहाँ की उप तहसील रहने वाली हैं। तहसील कौन सी थी? फरीदाबाद, भड़खल और बलरामगढ़। आगे देखेंगे खंड। खंड, खंड है बच्चों तिगांव, तिगांव, भड़खल और बल्लभगढ़। बल्लभगढ़। ठीक है भाई, चलो आगे देखेंगे विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र देखने वाले हैं हम, कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं बच्चों? पृथला, पृथला, फरीदाबाद, फरीदाबाद और फरीदाबाद NIT, फरीदाबाद NIT। NIT का मतलब क्या रहेगा बच्चों? कमेंट करके ज़रूर बताना NIT क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे
फरीदाबाद पृथला और फरीदाबाद NIT तिगांव से आगे रहेगा बड़खल, और रहेगा भाई बल्लभगढ़। तो ये क्या रहने वाली हैं ये रहने वाले हैं यहाँ के विधानसभा क्षेत्र। अब बात करेंगे विधानसभा की आरक्षित सीट के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है, यानी कि रिजर्व सीट कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया है पूरे हरियाणा के अंदर 5 ज़िले ऐसे हैं जिनमें कोई भी विधानसभा की सीट रिजर्व नहीं है, कोई भी विधानसभा की सीट रिजर्व नहीं है। और 5 ज़िलों में नहीं है तो कितनों में है? 17 ज़िलों के अंदर है, क्योंकि 17 और 5 22 टोटल ज़िले होते हैं हरियाणा के अंदर। अब देखेंगे बच्चों उपनाम क्या है फरीदाबाद ज़िले का, देखेंगे तो उपनाम है इनका हरियाणा की उद्योग नगरी। हरियाणा की उद्योग नगरी के नाम से कौन विख्यात है? फरीदाबाद जिला, ठीक है। और क्या कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी इसे बोला जाता है। और याद रखेंगे आधुनिक फरीदाबाद का उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। आधुनिक फरीदाबाद का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ है। और प्राचीन फरीदाबाद की बात करें तो सूफी संत शेख फरीद के नाम पर हुआ है। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति देखेंगे। भौगोलिक स्थिति में क्या पढ़ेंगे? शुरुआत में फरीदाबाद जो ज़िला है इससे हरियाणा के कितने ज़िले लगते हैं, अन्य राज्यों के कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो देखेंगे हरियाणा के कौन से ज़िले लगते हैं। हरियाणा के बच्चों फरीदाबाद से केवल 2 ज़िले लगते हैं, और ये 2 ज़िले कौन से रहेंगे? एक तो रहेगा गुरुग्राम और दूसरा रहेगा पलवल। गुरुग्राम एवं पलवल 2 ज़िले लगते हैं हरियाणा के फरीदाबाद से। और आगे देखेंगे यूपी का कौन सा ज़िला लगता है? एक लगता है, और एक कौन सा है वो? गौतम बुद्ध नगर। और नोट लिखेंगे भाई, दिल्ली से सीमा भी साझा होती है, दिल्ली से सीमा साझा होती है। ठीक है भाई। आगे देखेंगे नदी यहाँ पे कौन सी रहेगी? नदी कौन सी रहने वाली है? नदी रहेगी यमुना नदी। कौन सी नदी रहेगी भाई? यमुना नदी यहाँ पे रहने वाली है, एकमात्र रहेगी यहाँ पे नदी। अब जिक्र करते हैं बच्चों सिंचाई का। सिंचाई करने का काम कौन करता है? सिंचाई करती है गुरुग्राम नहर। ये नहर केवल 2 ज़िलों के अंदर सिंचाई करने का कार्य करेगी, एक तो गुरुग्राम में और एक फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में सिंचाई का काम कौन करेगा? गुरुग्राम नहर। और ये गुरुग्राम नहर दिल्ली में ओखला नामक जगह पर यमुना नदी के ऊपर ओखला बांध बनाकर वहाँ से निकाली गई है, और हरियाणा के 2 ज़िलों में सिंचाई करने का काम करेगी। आगे देखेंगे यहाँ पे सर्वाधिक, यानी कि फरीदाबाद में सर्वाधिक रजनीगंधा व ग्लेडियोलस फूलों का उत्पादन होता है।
रजनीगंधा व ग्लैडियोलस फूल कहाँ पे पाए जाएंगे पूरे हरियाणा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में? फरीदाबाद के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे फरीदाबाद में हिना मेहंदी, हिना मेहंदी प्रसिद्ध है। ठीक है, और जिक्र करते हैं बच्चों उद्योग का। उद्योग तो फरीदाबाद में कौन कौन से उद्योग प्रसिद्ध हैं? यहाँ का बजरी उद्योग प्रसिद्ध है, कपड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, कागज उद्योग प्रसिद्ध है, जेसीबी उद्योग प्रसिद्ध है, और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग प्रसिद्ध है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग प्रसिद्ध है और आइसर ट्रैक्टर उद्योग प्रसिद्ध है। आइसर ट्रैक्टर उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध रहेगा। यामाहा बाइक, यामाहा बाइक उद्योग प्रसिद्ध है। और 8 नंबर पर रहेगा राजदूत, राजदूत बाइक, राजदूत बाइक उद्योग प्रसिद्ध है। और कैल्विनेटर, कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर, कैल्विनेटर फ्रिज या रेफ्रिजरेटर उद्योग यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। और कौन सा रहेगा बच्चों यहाँ पे? और रहेगा गुडईयर टायर, गुडईयर टायर उद्योग। और नंबर 11 पे रहेगा ऑटो टायर ट्यूब उद्योग, ऑटो टायर ट्यूब उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। और यहाँ का टीवी उद्योग प्रसिद्ध है, यहाँ का रेडियो उद्योग प्रसिद्ध है, रेडियो उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे यहाँ कृत्रिम अंग, कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, हड्डियों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, हड्डियों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला है। यहाँ राज्य का एकमात्र गैस आधारित विद्युत परियोजना, सॉरी राज्य की लिखेंगे भाई, राज्य की एकमात्र गैस आधारित विद्युत परियोजना है। स्थापना 2005 और उत्पादन क्षमता है मेगावाट में कितनी? 1500 मेगावाट, 1500 मेगावाट उत्पादन होता है। आगे देखेंगे यहाँ का टोकरी बनाने का उद्योग प्रसिद्ध है, टोकरी उद्योग, यानी कि टोकरी प्रसिद्ध है यहाँ की। ठीक है, काफ़ी हो गए, और भी हैं, और लिखेंगे हल्के इलेक्ट्रिक उद्योग प्रसिद्ध है, और लिखेंगे कृषि यंत्र उद्योग प्रसिद्ध है, कृषि यंत्र उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, और भी लिख लेंगे यहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है, इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, और बहुत सारे उद्योग हैं यहाँ पे, और इसी कारण से यह ज़िला, इसी कारण से फरीदाबाद ज़िला हरियाणा राज्य का, हरियाणा का सबसे ज़्यादा पंजीकृत, सबसे ज़्यादा पंजीकृत उद्योग वाला ज़िला है।
पंजीकृत उद्योग वाला ज़िला है और इतने सारे होने के कारण ही इस ज़िले को हरियाणा की उद्योग नगरी की संज्ञा दी जाती है बच्चों। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम और कंटिन्यू करेंगे इसको अगली वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में इस पूरे के पूरे ज़िले को संपूर्ण रूप से ख़त्म करें हम।